इलेक्शन से पहले दिया है। अगर इनके मन में वाकई संवेदना थी किसानों के लिए तो ये पहले ही बातचीत करके इसको सुलझा चुके होते। नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं, एक सोच है, एक विचारधारा है जो ये कहती है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अब आप किसान कह रहे हो, अब से पहले तो आप बुद्धिजीवी, परिजीवी, आपके 8 मंत्री केंद्र में दे दो। अरे तुम्हारी कौन सी जेब का जा रहा है, हमारी जनता के टैक्स से जा रहा है, वो भी सिद्ध हो रहा है, वो उसी के गुण गा रहा है। मैडम सुनो, सरकार को जनाधार की जरूरत है। हम तो एक आम आदमी है, हमें जरूरत है सरकार की। जो 10 दिन आने वाले उन 10 दिनों में कुछ बड़ा होगा। अब यही खड़े होंगे, हम यही खड़े होंगे। और 8 महीने बाद हम इन सबको ढूंढेंगे, हम इन सबको ढूंढेंगे। सच्चे हमारी बात नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। जब से कृषि कानूनों के वापसी की बात हुई है, ये चर्चा देश भर में नहीं विदेशों में भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। साथ में पीएम मोदी को बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी कही जा रही हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि उन्होंने अहम बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये यूपी वासी, देशवासी क्या सोच रहे हैं? विदेशों में तो खबर चल रही है, पर इनके दिमाग में कितना बड़ा फर्क डालने वाले हैं और यूपी इलेक्शन को लेकर के इस कानून का कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, वो भी वापस। साथ में बड़ी चीज ये भी बता देती हूँ कि अभी 22 नवंबर का जिक्र किया, राजधानी लखनऊ में सम्मेलन करने का किसानों ने। साथ में 29 तारीख का भी जिक्र हुआ कि सत्र शुरू होगा और हम लोग वहां जा धमकेंगे। बहुत सारे अलग अलग एंगल जो है निकल रहे हैं और ये भी तय किया जा रहा है कि अगले जो 10 दिन आने वाले हैं उन 10 दिनों में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि किसान नहीं मानने वाले। वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं जाने वाले क्योंकि पूर्णतः हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं। पर इन लोगों के दिमाग में क्या फर्क डालता है? क्योंकि पीएम मोदी का बयान आना, पीएम मोदी का ऐलान आना, आदेश देना, वो भी जब जब 1 साल से ये लड़ाई चल रही हो, तो लड़ाई छोटी नहीं है। तो अब इन लोगों से भी जान लेते कि इनके दिमाग में कितना फर्क डाल रहे, जो समर्थक है या जो नाराजगी जताने वाले जो भी लोग हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है कि यूपी इलेक्शन में इसका कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है या फिर फर्क नहीं पड़ेगा कुछ खास? देखिए, यूपी इलेक्शन में इसका फर्क बिल्कुल पड़ेगा। जो मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए बोला है कि कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, तो वो ये बहुत पहले ही कर चुके। देश का मुद्दा नहीं, विदेशों में भी ये बहुत पहले कर देना चाहिए था उनको। 700 किसानों की शहादत हो गई हमारे। उनके परिवार आज किस तरीके से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, ये शायद मोदी जी नहीं जानते हैं। उनको ये पता करना पड़ेगा कि उनके घर में सरकारी नौकरी दें। अभी तक ये कानून सिर्फ मौखिक रूप से बोला गया है, जिसका किसके घर में सरकारी करेंगे। जो किसानों की जिनकी डेथ हो गई है, जो बॉर्डर पर मारे जा चुके हैं, वो मर गए हैं किसी तरीके से, ठंड से मर गए, गर्मी से मर गए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? मुआवजा दे रही है, उनके परिवारों को नौकरी दे रही है। क्या करेगी सरकार? सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा। किसान जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये कानून संसद से लिखित रूप में पारित ना हो जाए, वापस ना हो जाए। ये आपने कहा कि जब तक इस पे संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। साथ में ये भी तो बताएंगे कि अगर पीएम मोदी ये सारी चीजें कर देते हैं, तो जब समर्थन देंगे, नहीं देंगे, जब क्या कहेंगे, ये बताइए। उनकी पहल ये बहुत जरूरी है। मोदी जी ने पहल की, उसका स्वागत करते हैं सभी देशवासी। लेकिन अब 5 आपके स्टेटों में इलेक्शन आने वाले विधानसभा, सभी को सत्ता जाने का डर होता है, मोदी जी हो या वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो। डर है कहीं ना कहीं? मोदी जी को डर लग रहा है, ये मोदी जी को लग रहा है, ये बीजेपी को लग रहा है, उनकी सहयोगी पार्टियों को लग रहा है। अगर ऐसा था तो ये बहुत पहले कर चुके होते। विधानसभा आने से पहले वो इस तरीके से सबको आगे एकदम बम फोड़ देंगे, इसका क्या मतलब है? क्योंकि राजनीतिक फायदे सभी को चाहिए, अकेले मोदी जी नहीं है। मैंने सबसे पहले ओपनिंग में जिक्र किया है यूपी इलेक्शन का। उन्होंने तो मुद्दा ही वही छेड़ दिया कि ये यूपी इलेक्शन की ही बात है, उसके बिना बात ही नहीं है, क्योंकि 1 साल से चल रहा था। आप मानते हैं कि राजनीतिक स्टंट ये साबित होने वाला है यूपी इलेक्शन? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक स्टंट साबित होगा। फर्क कैसा डालेगा लोगों के दिमाग में? फर्क कैसा डालने वाला है? लोगों के दिमाग में फर्क आ रहा है ना, कि इन्होंने राजनीतिक जो अपना स्टंट दिया है वो जस्ट इलेक्शन से पहले दिया है। अगर इनके मन में वाकई संवेदना थी किसानों के लिए तो ये पहले ही बातचीत करके इसको सुलझा चुके होते। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि ये राजनीतिक स्टंट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। पर चर्चा की बात कर रहे हैं, 11 बैठक हो गई थी उनके तो साथ। 11 बैठक में नतीजा नहीं निकला ना। किसान बार बार यही तो कहते हुए है कि हमारे पास नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है।
नतीजा निकलना चाहिए ना। आउटपुट जब तक कुछ नहीं आया था और अब अचानक से ये आ जाना कि कृषि कानून वापस ले रहे, तो बहुत बड़ी बात है। सोचने का मुद्दा है कि ऐसा अचानक से हुआ क्या है। साथ में आपसे भी पूछती हूँ, आप क्या सोच रहे हैं कि कितना फर्क, जैसे उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये राजनीतिक स्टंट भी हो और यूपी इलेक्शन की तैयारी बड़ी चल रही हो। आप क्या मानते हैं, ये सही है, गलत है, या फिर पीएम मोदी ने एक पहल की? मैं मोदी जी की इस पहल का और इस निर्णय का स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं, एक सोच है, एक विचारधारा है जो ये कहती है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। इसी के तहत उन्होंने कृषि कानूनों का जो बनवाया था। चलिए, वो यहाँ पर कह रहे हैं, मैं इस पे जोर फिर से दूंगी क्योंकि बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, यही एक विचारधारा है जो मोदी जी को सबके मनों में बसाती है। ये कह रहे हैं इसीलिए शायद वापस लिया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए। ऐसा है कि ये जो कृषि कानून बनाए गए थे, ये विशेषज्ञों द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा एक कमेटी बना के उसके द्वारा बनाए गए थे। वो भी कह रहे थे ये कानून नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली नहीं बनाया था। उनकी विचारधारा थी कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति होनी चाहिए, किसानों का भला होना चाहिए। उसमें कुछ गिने चुने किसान नेता और किसान हैं जिनको उन्होंने भी कहा वो नहीं समझा पाए। उन किसान नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, कृषि विशेषज्ञ वो है नहीं, खेती उनको वो करते नहीं, नेतागिरी में उनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं बार बार, तो वो हैं क्या? वो केवल किसानों को बरगला रहे हैं। उसके नतीजन इतनी जो शहादतें किसानों की हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं। तो उसका जो टोटल जिम्मेवारी है वो किसान नेताओं के ऊपर जानी चाहिए। जब आप वहां पे आंदोलन करवा रहे हैं, शहीद हुए, उनकी जिम्मेदारी रखें। जब आप वहां पे आंदोलन करवा रहे हैं तो आपने उनके लिए वहां पे मेडिकल की सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई? एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अब आप किसान कह रहे हो, अब से पहले तो आप बुद्धिजीवी, परिजीवी, आपके 8 मंत्री, केंद्र मंत्री ये कहते थे किसान ही नहीं है, ये फर्जी है। आज आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया, यानी कि प्रधानमंत्री किसान मान रहे हैं, आप लोग नहीं मान रहे। ठीक है जी। पीएम मोदी ने तो मान लिया कि ये किसान है और लोगों ने परिभाषा दी कि ये परजीवी है। और जाके देखेंगे, आप अगर बॉर्डर पे जाके देखेंगे, अगर आज से हम 6 महीने पहले की बात करें, अगर वहां पे 5000 आदमी था तो आज वहां 500 भी नहीं है। वो जो बाकी का आदमी था वो किसान नहीं था, वो जा चुका, अब किसान है। अरे नहीं, हम बता रहे हैं, अभी जो है भाई साहब, अभी जो है ये जो काम है, इस टाइम पे किसान के गन्ना भी जाना, गेहूं भी बुने, किसान वहां बैठेगा या क्या करेगा? किसान तो भूखा मर जाएगा, उनके पास कोई इनकम नहीं है। ये राजनीतिक लोग क्या करते हैं, आप एक बताइए। इतने राजनीतिक लोग हैं, ये कहते हैं मेरी भविष्य निधि में से इतना दे दो, मेरी उसमें से दे दो। अरे तुम्हारी कौन सी जेब का जा रहा है? हमारी जनता के टैक्स से जा रहा है। वो भी ये लोग कहाँ से पे कर रहे हैं? वो तो कोई भी पार्टी पे नहीं करती ना, वो तो आता है। मैं वही कह रहा हूँ। तो किसान तो भैया खुद खाता है, खुद कमाता है। किसान ने नहीं मांगे बिल, आप बगैर मांगे कोई चीज दोगे तो उसे क्यों लेगा? आपको अगर रोटी की जरूरत नहीं है, आपके सामने रोटी रख दे, आप खाओगे रोटी? आपको हमने तो कुछ मांगा ही नहीं था, तो इतना फायदा क्यों? तो इनका कहना ये है कि कोई कुछ मांग नहीं रहा तो स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देनी चाहिए, राजमार्ग बनाने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि कोई मांग तो रहा नहीं है। देश की तरक्की के लिए सरकार जो नीतियां बना रही है, जो कार्यक्रम चला रही है, वो सब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि कोई मांग नहीं रहा है। इनके हिसाब से कोई मांग नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कोई मांगेगा जब भी कोई चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। एक बात बताइए आप, ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि राजमार्ग बन रहे हैं, हम जब गाड़ी लेते हैं हम देते हैं रोड टैक्स, उसके बाद हम रोड टैक्स एक बार दे दिया, फिर हम रोड पे चलते हैं तो देते हैं टोल टैक्स। टोल टैक्स पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है टोल टैक्स कर्मी की वजह से, किसी राजमार्ग की वजह से, क्या गवर्नमेंट उसका मुआवजा देती है? लाइटें नहीं है N24 पे, अभी टोल लगना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी नहीं लेती है ना। चाहिए आज की डेट में आपने बोला अभी 11 में हुई, 11 बैठकें हुई, 11 बैठकों में 11 बैठकों में एक आदमी को छोड़ के हर आदमी बदलता रहा। नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा बाकी हर बार कोई नया आदमी आ जाता था बीजेपी की तरफ से। एक आदमी कौन नहीं बदला? नरेंद्र तोमर नहीं बदले, बस वो तो खुद कहते थे कि ये तो बुद्धि, ये तो कुछ चल। तोमर तो ये भी कह रहे थे कि भीड़ लगाने से कानून वापस नहीं होते, लेकिन आज जब मोदी जी ने कानून वापस किए तो नरेंद्र तोमर जी क्यों आगे किसानों से माफी नहीं मांग रहे? आज कहाँ गए वो बीजेपी के नेता? आज कहाँ है वो? भाजपा नेताओं पे आरोप। पहले मैं किसान नेताओं से कहूंगा वो उन किसानों के घर जाके माफी मांगे। उनके आंदोलन की वजह से जो जिन किसानों की मृत्यु हुई है, उन किसान नेताओं ने उनके लिए क्या किया, उसका मैं दोष सीधे सीधे किसान नेताओं पे डालता हूं। उन्होंने वहां पे मूलभूत सुविधाओं का जो है उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से शहादतें हुई हैं। ज्यादातर जो लोग मरे हैं वो बीमार और बुजुर्ग थे। जब बुजुर्ग को आप वहां पे बैठा रहे हो धरने पे, तो उसकी सुख सुविधा का, उसके रहने का, उसका खाने का, उसके कपड़ों का, उसका स्वतंत्रता होती है भैया। लोकतंत्र में आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, उसके लिए पहले से पहले हर टीम तैयार नहीं की जा सकती है। सरकार ही उन चीजों को, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराती है।
अगर कोई आंदोलन करता है तो भी। आप जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने आप ये देखे दिल्ली का किसी के कब्जे की है, दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया, ऐसे बैरिकेटिंग कर रखी थी जैसे बॉर्डर बना हुआ है। ये क्यों हटा ली फिर इन्होंने बैरिकेटिंग? पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं है, आप जाके देखिए, इन्होंने साथ साथ बैरिकेटिंग कर रखी थी। और ये किसानों पे आरोप लगा रखे थे रास्ता इन्होंने रोका हुआ, रास्ता तो भाई साहब आपकी गवर्नमेंट ने रोका हुआ था। अच्छा, आपसे भी एक प्रश्न करती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारा कानून गलत है, उन्होंने ये कहा है कि हम समझा नहीं पाए। कानून हमारा पवित्र है पर हम समझा नहीं पाए हैं कुछ किसानों को। मैडम ना तो सरकार समझा पाई, लोग समझने में दिक्कत नहीं थी। 11 बैठकों में जो वहाँ लोग गए हुए हैं उसमें ऐसे भी एक बंदा था जिसे मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, जिसमें योगेंद्र यादव जी हैं। कोई मैग्सेसे अवार्ड ऐसे तो नहीं है किसी अनपढ़ आदमी को दे दिया जाता है, ठीक है जी। यानी कि उन्हें जानकारी है, अच्छी जानकारी रखते हैं हर चीज़ की, ठीक है। समझा इसलिए नहीं पाए क्योंकि इन लोगों ने पहले किसी भी कानून आने के लिए पहले उसकी एक ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है जी। वो राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ, किसी को पता लगा कब ये राज्यसभा पहुंचा, कब कैसे हुआ। दूसरी तो कह रहे बहस हुई, चर्चा हुई इस पे, और विशेषज्ञ ही कह रहे थे, उनके बयान बता रही हूँ मैं आपको, मैं उसकी पुष्टि नहीं करती। वो जो कह रहे हैं उनको उनके बयान आपको कोट करके बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए इस पर चर्चा हुई, विशेषज्ञ बैठे, लोगों ने समर्थन भी दिया, उसके बाद जाकर के ये पारित। मैडम वो विशेषज्ञ सामने क्यों नहीं है, मीडिया में आके बताए तो सही विशेषज्ञ। इनके तो अच्छा, नाम बताइए। हाँ नहीं वो विशेषज्ञ आके खुद बाइट देना अपनी कि इस कानून में ऐसे ऐसे ये समस्या नहीं है। आप जो उसका परफेक्शन है, जिस काम में जो परफेक्ट है, अगर वो समझाएगा तो ज्यादा इजी समझ जाएंगे किसान, या कोई एक मंत्री आके समझा देगा। जीएसटी के समय पर भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने ड्राफ्टिंग की लेकिन इनको खुद उनके सॉल्यूशन नहीं पता था सरकार को। जो व्यापारी है वो 1 साल 1.5 साल तक बस इसी में उलझा रहा कि मुझे किस तरीके से बाहर निकलना है, खुद ही मंत्रियों को नहीं पता था। कानून बना देने से सब कुछ नहीं हो जाता है, उसकी एक पूरा रिजॉल्व करने के तरीके उनको आने चाहिए। मैडम ये तो डर कानून के मारे बनाकर ये तो हार गए इलेक्शन, हार गए मैडम, पहले ही हार गए। जब तो एक बात बताओ, आज 13 महीने हो गए, अक्टूबर में बैठे थे, ठीक है जी। 13 महीने बाद याद आई कानून वापस ले लो। इससे पहले तो ये कह रहे थे किसान ही नहीं है हम, और ये भाई साहब गए थे, हम गए थे बॉर्डर पे, जो ये कह दिया 500-700 आदमी। मैडम आज की डेट में आप दोनों क्या करते हैं? मैडम हम कुछ समाज सेवा करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो वहाँ पर आप लोग गए, हाँ वहाँ जी। पर क्या देखा हमने आपने? ये देखा कि लोग बाग वहाँ पे बैठने से खुश हैं। वो अपने घरों में खेती करने से ज्यादा वहाँ बैठ के खुश हैं। वो कह रहे हैं वहाँ जाएंगे तो बर्बाद होना ही है। उनके तो घर वालों से कह के आए हैं वो तो। वहाँ पर बैठे हुए किसानों को फर्जी बताते हैं। एक बार अपना घर बार छोड़कर 2 दिन वहाँ बारिश में बैठ के देखिए, सारा फर्जीवाड़ा उनका साइड निकल जाएगा, सारी नेतागिरी साइड हो जाएगी। 2-4 बीजेपी के नेता को वहाँ बिठाओ तो सही, जाकर बैठे तो सही। कह रहे हैं कि भैया हम भी गए, हमने भी वहाँ मुआयना किया। मैं भी गया वहाँ पे। मैंने रूबरू बात भी, मुआयना करने सब गए, चाहे समर्थन में हो चाहे विरोध। मैंने रूबरू बात भी करी लोगों से। ज्यादातर लोग 350 रुपए दिहाड़ी, 2 टाइम का खाना और शाम को 1 पौवा। अच्छा, ये आपने ज्यादातर लोग 350 रुपए दिहाड़ी, 2 टाइम की रोटी, 1 पौवा। उन्होंने कहा भाई साहब खेत में मजदूरी कितने पैसे मिलते हैं? 350 रुपए। यहाँ खाली बैठने के 350 रुपए दे रहे, बैठो। ये प्रूफ कहाँ से आया? प्रूफ की बात नहीं कर रहे, जुबानी बात चल रही है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या वहाँ पर आपने देखा ये बताइए। देखिए इसको ये छोटा बयान नहीं दे रहे हैं आप। मैं बड़ा बयान दे रहा हूँ। आप वहाँ पे फ्री की रोटी बंद कर दीजिए, एक भी किसान नहीं मिलेगा। मांगने थोड़ी गए भाई साहब, किसान जो खुद खेती करता है। फंड आता था पंजाब से और कनाडा से, पीछे से उन्हें पैसा मिल रहा था, उस वजह से यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ पे समझ रहे हो? ये एक बताओ, किसान के पास, हाँ, एक किसान के पास रोटी खाने के लिए जब उनके पैसे नहीं है 2 दिन के लिए, 1 साल तक कैसे पड़े हुए वहाँ पे, कैसे पड़े हैं? हाँ, आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ सब कुछ, वो कह रहे हैं यहाँ पर सब कुछ प्री प्लान था। देखिए मुद्दा तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। मुझे तो लगा कि केवल कृषि कानूनों पर बात होगी। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में अपने कामों को करने में फेल हुई, जनता नाराज है। बहुजन समाज पार्टी के घोटालों से जनता परेशान है। कांग्रेस का वर्चस्व यूपी में नहीं है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो ऊपर टॉप पे हैं, वो राजनीतिक नहीं है, उनको राजनीतिक बनाया जा रहा है। ये तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप वोट देने जाएंगी खुद? आप वोट देने जाएंगे? चलिए मैं ये कहता हूँ, ये वोट देने जाएंगे। आप कहते हैं कि बीजेपी को नहीं देनी। बीजेपी नहीं तो फिर कौन? गुंडाराज? विकल्प जानना चाहते हैं। विकल्प क्या है? योगी जी के शासन में कहीं किसी बात पे एक जगह पे भी उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है। उनके शासनकाल में जनता बहुत खुश है, बहु बेटियां सुरक्षित हैं, प्रदेश सुरक्षित है। रात को 2 बजे आप कहीं जा सकते हैं। पिछले शासनों में आपको 8 बजे के बाद निकलने से पहले 3 बार सोचना पड़ता अकेले जाऊं या ना जाऊं।
तो जो माहौल, जो उत्तर प्रदेश का माहौल योगी जी के आने से बदला है, जो तरक्की हुई है, जो आगे जो उनकी नीतियां जो चल रही हैं, जो पॉलिसी चल रही है, जिस पर नजर आ रहा है कि आगे हम और तरक्की करेंगे, उसका विकल्प क्या है? वो कह रहे हैं हर नीति से वो संतुष्ट दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ चंगा किया। मैडम जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, सेंट्रल में गवर्नमेंट इनकी है, ठीक है जी, स्टेट में गवर्नमेंट इनकी है। याद क्यों दिला रहे हो? उन्हें पता है। सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट इनकी है। अरे जांच करो ना, पकड़ो ना भाई साहब, तुम्हारे पास सारी की सारी सुविधाएं हैं, आप खुद गवर्नमेंट चाह रही है क्या करवाना? अगर आपका हर चीज है, फंडिंग को अगर कनाडा से फंडिंग आई थी, फंडिंग पकड़ नहीं सकते हैं क्या मोदी जी? 1 साल में फंडिंग पकड़ ही नहीं पाए। हवा वाली बात तथ्य दान पे कोई रोक नहीं है। दान को कैसे पकड़ेंगे? आप कोई दान दे रहे हैं कि मैं कृषि आंदोलन, आज मैं कहता हूं मैं कृषि आंदोलन के दान दे रहा हूं, मुझे क्यों पकड़ेंगे भाई? मुझे क्यों पकड़ेंगे? दान पे कोई रोक नहीं है। दान की इंटरनेशनल फंडिंग पे 2014 के बाद से सारी की सारी ट्रेसेबल हो गई थी, ठीक है जी। ऐसा नहीं है 2014 से पहले ये होता था, आपके मोदी जी ने ही करा था ये भी कि भाई साहब ऐसे ट्रेसेबल है, अब सारा फंड ट्रेस किया जा सकता है। अगर ये कोई बाहर से इनकम आ रही है तो रोकिए, रोक क्यों नहीं सकते? आप अकाउंट फ्रीज करिए, अकाउंट फ्रीज करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप फंडिंग रोक सकते नहीं, तो रोक सकते, अकाउंट फ्रीज करो ना आप। कह रहे हैं जब विदेशों से फंडिंग आ रही है तो अकाउंट आप तत्कालीन किसान नेता हैं, मैं विदेश से बैठ के आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने आपको पर्सनल ट्रांसफर करा, आप वहां पे खर्च कर रहे हैं, आप अपने इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं मेरे पास फंड आया, मैडम 150 करोड़ आप अपने इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं मेरे पास फंड आया, आपने उसको वहां खर्च कर दिया किसानों के ऊपर। ये कोई गैर कानूनी कार्य नहीं है। किसानों की लिस्ट दो ना, आप किसानों की लिस्ट शो करो। अरे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट तो जब स्विस बैंक से लिस्ट निकलवा सकती है तो भारत में रहने वालों किसानों की लिस्ट नहीं निकल सकती। कौन से किसानों के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आते हैं? सरकार 1 सेकंड में पकड़ सकती है उसको। इनकी बात का मैं जवाब दूंगा। इसका मतलब ये है कि ये सिंधु बॉर्डर गए ही नहीं। अगर ये वहां जाते, वहां गाड़ियों के ऊपर इनको कनाडा के, यूएस के बैनर लगे हुए मिलते, आज भी लगे हुए हैं यूएस कनाडा के बैनर कि पहन रहे हैं यूएस कनाडा के झंडों की, तो वो कनाडा के हो गए। अब हर अमीर आदमी यूएस के झंडे की टी-शर्ट पहन रहा है, तब क्यों आप बवाल नहीं उठाते हो? तब क्यों? इन लोगों को किसान वो चाहिए फटे हुए कपड़े पहने, इनके सामने हाथ जोड़े, इनसे कर्जा ले, इन्हें वो किसान चाहिए। इनकी नजरों में तो किसान भुखमरा। टी शर्ट तो वहाँ नहीं रहा है, कपड़े अच्छे। मैडम हमारी बात सुनो, टी शर्ट पहनना अलग बात है, अब हिंदुस्तान में क्या पाकिस्तान के झंडे लगाने सारे पे क्या चलते हैं? हम बात पाकिस्तान की नहीं चल रही भाई साहब। आप लोगों के पास शब्द ही क्या है? पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, खालिस्तान, चाइना। इसके अलावा आप पूरी पार्टी 1 घंटे इन 5-6 शब्दों का इस्तेमाल करके डिबेट नहीं कर सकते। जब भी कुछ बात होगी हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान, ये तालिबान। भी गिना दी अभी, वो कहते हैं हमें तो योजना है। मैडम हमने कौन सी योजना? कह रहे हैं, देखिए, योजना बताओ कौन कौन सी है? उन्हें गिनवाइए जरा जल्दी से। ऐसा है, मेरा ट्रांसपोर्ट का कार्य है, जितने भी प्रदेश में अस्पताल बन रहे हैं, मुझे वहां पर सामान पहुंचाने के लिए ट्रक सप्लाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं योजनाओं से वाकिफ हूं। पूरे प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं, राजमार्गों का विकास चल रहा है। ये कहते हैं जब लोग मांगेंगे तब देंगे। ऐसा है, जिस हाईवे पे उन्होंने जाम लगा रखा है, अगर वो राजमार्ग नहीं बनता तो दिल्ली जाने में 1.5 घंटा लगता था शहर गाजियाबाद से, जो आज 20 मिनट में आदमी पहुंचता है। अच्छा, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नितिन गडकरी की तारीफ करते कहते काम बड़ा बढ़िया कर रहे हैं बीजेपी के नेता, और जो काम अच्छा नहीं कर रहे उनकी तारीफ नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है कि जब आदमी काम अच्छा कर रहा है तारीफ तो होगी, लेकिन होता क्या, जब वो 4 किसानों के बीच में बैठ जाएंगे तो उन्हें मजबूरन उन्हीं का राग अलापना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इलेक्शन में फर्क नहीं था तो इन 5 स्टेटों के इलेक्शन की घोषणा से पहले ही क्यों वापसी हो गए? ये तो 13 महीने से हैं। आपको लगता है कि आपके जवाब में ही आपका सवाल है। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि उनका फसल बोने का समय आया है, तो गुरुपूरब के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ये मौका दिया, आप जाइए अपनी फसल बोइए और अपना जो है आप क्या, हमें तो आपकी बात नहीं समझ आ रही। आपने कहा वहाँ 500-700 आदमी है, अब इन्होंने कहा है, अब ये कह रहे हैं कि आप वो चले जाइए। जब कभी तो आप कहते हैं कि 300 रुपए दिहाड़ी के हैं, जब ये दिहाड़ी मजदूर हैं, अभी वो किसान हैं। वो कह रहे हैं आप तय नहीं कर पा रहे कि वो दिहाड़ी मजदूर है या किसान है। आपने मेरी पूरी बात गौर से नहीं सुनी। पहले वहाँ 5000 थे, अब 500 हैं। पहले वहाँ 5000 थे, अब 500 हैं। अब जो 500 हैं वो किसान है, जो पहले 5000 थे वो दिहाड़ी मजदूर थे। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, जो अब 500 है वो किसान। मैं ये
पूछना चाहता हूँ, अगर आप बॉर्डर पर गए थे और आपने किसी भी तरीके का देखा कि वहां पर गलत काम चल रहा है, तो क्या आपने किसी को भी सूचित किया? वीडियो बनाते, किसी को दिखाते, पब्लिक को समझाते? क्या आपने किया? बीजेपी के प्रतिनिधित्व होने के लिए आपने कुछ किया? किसी को समझाए कृषि बिल के फायदे? क्योंकि फायदे है ही नहीं, समझाएंगे क्या? फायदे कुछ है ही नहीं, गिनवाई नहीं। समझाते समझाया वो नहीं समझ में आ रहा इनके, ऐसा तो दूसरा क्या समझाया? क्यों जी? जी बिल्कुल सही बात। जब प्रधान कुछ युवा भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उनसे भी बात करती हूँ। भैया, दोनों की बहस में क्या लग रहा है कि कितना सही और कितना गलत, और किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? राकेश टिकैत है ना, वो किसान नहीं है, ठीक है ना। राकेश टिकैत को पैसे मिलते तो धन्ने से अब से पहले उठ जाते। कांग्रेस से उनको पैसा, कहाँ से उनको फंडिंग हो रही है आपके? कांग्रेस से उनको फंडिंग हो रही है और अपोजिट में मिल रही है। कहाँ से हो रही है फंडिंग? कांग्रेस, अच्छा, कांग्रेस से फंडिंग हो हाँ, रही है। कांग्रेस के आदमी है। जी के बारे में ये कितना जानते हैं? मेरा गांव उनसे 3 किलोमीटर दूर है, मेरी पैदाइश वहीं की है। ये जानते हैं राकेश टिकैत जी को? कुछ भी कह देते हैं। मैं बताता हूँ अभी, बताइए। ये कह रहे बताइए। मैं जाट हूँ, मैं जाट हूँ भैया, यहाँ और तो सारे रिश्तेदारी सुन तो निकालने लो, लगे। सुनो, हाँ। मैं जाट हूँ और मेरे पापा के जो दोस्त हैं राकेश टिकैत उनके गांव का है और वो रोज मेरे पापा के पास हाजिरी देते नहीं, हैं अंकल आपने जी, ये कहा ठीक कि, है ना। कांग्रेस से, सुन एक तो मिनट लो, माइक तो छोड़िए। हाँ, आपने कहा कि राकेश टिकैत की कांग्रेस से फंडिंग है, तो कैसे आपको लगता है कि मिली भगत चल रही है? कहाँ आपने प्रूफ देखा है? बता रहा हूँ। राकेश टिकैत के गांव वाले नहीं पूछते बिल्कुल भी, कोई उनको अपने पास बैठाने से, राकेश टिकैत जी को कोई ठीक है ना। नहीं पूछता। क्या उनके पास खेती नहीं है? क्या नहीं है? आप ये बताओ, जिसके पास खेती है वो किसान है। ऐसा तो ये भी हो सकता है। ऐसा ऐसा 2 नंबर, ऐसा 2 नंबर है। तो- अरे सरकार है, जांच दोनों कराओ। ही वहाँ 2 के नंबर है, 2 नंबर है। आपने घोषित कर दी, आपकी सरकार क्यों नहीं घोषित कर पा रही इस बात को? 2 नंबर है वो, पब्लिक उनको आम बता रही पब्लिक है, वो घोषित कर किसान रही है। नहीं ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए कि जो सिसौली जगह होगी वहाँ पर हर तरह के, देखिए वो कह रहे हैं कि वो समर्थन नहीं देते उन सब चीजों का, वो कह रहे हैं कि वो भी वहीं से हैं, वो समर्थन दे रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का। तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं दोनों, तो टक्कर कहाँ है आप समझिए कितनी है? मैडम 4 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में क्या आएगा ये बताइए? बीजेपी जीतेगी, इसमें क्या बात है? और क्या? ये कह रहे हैं जिस बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय योगी जी को रोज तलब किया जा रहा था दिल्ली, क्योंकि मोदी जी खुद जानते हैं कि अगर योगी जी को पार्टी से हटाया तो बीजेपी का एक आदमी नहीं जीतेगा। और इन्हीं से पूछ लीजिए, ये बीजेपी जो कर रहे हैं आदमी, ये सिर्फ योगी जी के नाम पर कर रहे हैं। मोदी जी को चुनाव लड़वा लो ना यहाँ से उत्तर प्रदेश में, किसी और नेता को लड़वा लो। बीजेपी के क्या लगता है? अच्छा, नहीं, आपने डिफरेंशिएट आदमी की अपनी खुद की पॉपुलैरिटी हो जाती है। जैसे वो राकेश टिकैत जी को जानते हैं, बात ये नहीं है कि उनकी छवि अच्छी है खराब, बात ये है कि वो किसान है नहीं, उनके पास खेती है या नहीं। कुछ भी सुन लेने से, कुछ भी कह देने से कुछ नहीं अच्छा, बिगड़ता मोदी है। योगी के बारे में कुछ बताया था? मोदी योगी जी के बारे में ये बता रहा हूँ कि पिछले कुछ समय तक योगी जी लगातार दिल्ली आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो माहौल चल रहा था, योगी जी का चेहरा हटाना चाह रहे थे। लेकिन मोदी जी ये बात समझ गए, अगर योगी जी का चेहरा हटता है तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में आएगी ही नहीं कहीं से कहीं भी। आपको लगता है योगी जी का सहारा मोदी जी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, यूपी में ले रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, बीजेपी वालों से पूछ लीजिए। बताइए ना भाई साहब, एक है शर्मा, गुजरात कैडर का IAS, ठीक है जी, 2 महीने पहले VRS लेके उसे MLC बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद इन्हें तलब कर लिया गया। ऐसे क्या कारण हो गए एकदम से कि 2 महीने पहले जिसका कोई अरे यहाँ तो अलग ही एंगल निकला है कि मोदी जी योगी जी का सहारा ले रहे हैं। योगी जी का मोदी जी की कोई वैल्यू नहीं मानते। अब नहीं है, हवा अब नहीं है। मोदी जी ज्यादा से ज्यादा 4 साल रहेंगे, उसके बाद कौन रहेगा? योगी जी की वैल्यू है, मोदी जी की नहीं है। ये इनका भ्रम है। 3-4 महीने बाद इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, तुम्हें सब दिख जाएगा। फिर दोबारा हम 4 महीने बाद यही करेंगे डिबेट। नहीं, उन्होंने तो बीजेपी जितने भी मेंबरों से आपने बात करी है, मोदी जी ने या योगी जी ने राष्ट्र के हित में काम किया, जो दिखाई दे रहा हमें, इसलिए योगी जी या मोदी जी यहाँ से जीतेंगे। तो आपको लगता है राष्ट्र के हित में काम किया और हाँ, उसी के नाम पर जो वो खुद कह रहे हैं और पब्लिक भी कह दिया, जो भी काम किया मोदी जी ने या योगी जी ने राष्ट्र हित के हित में काम किया है उन्होंने। और यहीं उन्होंने से मोदी जीतेंगे। योगी में डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि योगी के बिना मोदी जी नहीं है। हर आदमी मैंने भी बोला था कि सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, स्वार्थ का स्वार्थ सिद्ध हो रहा, दिखा रहे, जिससे जिसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा उसके गुणगान रहा वो, सरकार को तो हम टैक्स दे रहे हैं, हम सरकार के स्वार्थ के ना, जो हमारी रास्ता बंधा है उसी के गुणगान रहा, जो जिससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वो उसी के गुणगान रहा है। हमें स्वार्थ
की जो जरूरत ना। जिसके साथ जुड़ा हुआ है, मैडम वो- सुनो, सरकार को जनाधार की जरूरत है। हम तो एक आम आदमी है, हमें जरूरत ना सरकार की। हम तो रोटी खा रहे हैं, अपने कमा रहे हैं, अपना टैक्स दे रहे हैं। हमें सरकार की जरूरत ना। मुझे ना कभी कोई अपने नक्शे पास कराने सरकार से, अगर कुछ कराऊंगा उसे पे करूंगा। मेरा क्या स्वार्थ छुपा है उसमें? सरकार हमसे तो टैक्स में सारा पैसा सरकार हमसे टैक्स में ले रही थी, चाहे अखिलेश थे चाहे योगी जी थे। हमारे लिए क्या कर दिया? कुछ अलग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरकार पहले भी हमसे टैक्स ले रही थी, आज भी ले रही थी, योगी जी भी ले रहे थे, अखिलेश जी भी ले रहे थे। किस चीज में हमें ये बताओ कि हमारे घर में फायदा कर दिया हो? हालत खराब हुई पड़ी है। सिलेंडर देख लो 400 से 900 रुपए, पेट्रोल देख लो 60 80 रुपए डीजल। भी तो कर दिया। अरे तुम ये तो वो वाला हिसाब है, 200 रुपए करके 12 रुपए कम कर दो, ठीक है जी। 100 मैडम 106 हुआ था। 106 पेट्रोल आज 106 पेट्रोल होने वाले हैं और देखिए हालात क्या हैं आप समझ जाइए। यूपी इलेक्शन 2022 के यही टक्कर रहेगी और यही कहीं ना कहीं बहस रहने वाली। हाँ, क्या 4 महीने बाद विपक्ष का सफाया दिखाएंगे, बीजेपी की लहर होगी, अब भी यही खड़े होंगे, हम भी यही खड़े होंगे। और 4 महीने बाद हम इन सबको ढूंढेंगे, इन सबको। हमारे दान के ये नहीं चुप होने वाले हैं। माहौल देखिए क्या है यूपी इलेक्शन का। मैं जल्दी से जल्दी प्रोग्राम खत्म करती हूँ क्योंकि देखिए यूपी इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसान आंदोलन का मुद्दा कहीं ना कहीं दिख रहा है और सभी पार्टियों में दिख रहा है। और एक चीज साफ है कि विपक्ष के लिए रोटियां भुनाना बहुत आसान हो गया है, तो बहुत सारे एंगल है। अब बीजेपी को भी अपनी कुर्सी बचानी है, विपक्ष वही ताक में